अब चूंकि भगवान वहीं भेज देगा जहां आपका मन लगा हुआ है। अब चूहे का जन्म मिल जाएगा। चूहा क्या काम करता है? रात दिन मकान ही बनाता है। भाई चूहे को रहने के लिए छोटी सी जगह चाहिए, लेकिन चूहे का बिल यहां से लेकर कई कई बीघे पार कर जाता है। क्या कर रहा है? सब लोग सोते हैं और वो बिल खोदता मकान बनाता है। भगवान कहते हैं बना ले बिल्डिंग पर बिल्डिंग, अब तमन्ना कोई बाकी न रहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे कहते हैं कि अंत समय में जिसके अंत समय में मन लगा रह गया धन में, तो कहते हैं कि वो सर्प की ओर प्राप्त करता है। अंत काल जो धन सुमेरे ऐसी चिंता में जो मरे, तो कहते सर्प योनि में बलबल होता है। कहते सांप को मरना मंजूर है, लेकिन ये अपनी मणि को छोड़ना मंजूर नहीं। मणि से बहुत प्रेम होता है, मर जाता है। तो ऐसे ही कहते धन में मन लगा रहा गया तो सांप सर्प के जन्म को प्राप्त करेगा। और कहते हैं अंत काल जो संतत सुमरे ऐसी चिंता में जो मरते समय बेटा बेटी में मन लगा, नाते पोते में मन लगा रह गया, तो कहते सुकर योनि बलबल होते रहे। कहते सुअर के जन्म को प्राप्त करता है। अब एक बेटे में मन लगा था, अब तमाम बच्चे सुअर के बच्चों की कमी। कभी कभी देखते सुअर भागते रहते, बच्चे इधर से उधर पीछा करते रहते, दौड़ते रहते। तो भगवान कहता अब लो बच्चों से पेट भर लो, अब कोई कमी कसर रहने वाली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो महापुरुष कहते किसमें मल? धन में, परिवार में, पुत्र में, कालकोटि में? कह नहीं। अंत काले चा में हो, अंत समय में जब भगवान में मन लगा रह गया तब उद्धार होता है। यही जिंदगी का लक्ष्य है। लेकिन अंतिम समय में लगेगा कैसे? जब अभी आप भगवान, गौर करना, विचार करना, अभी आप भगवान में जब मन लगाने के लिए बैठते, प्रैक्टिकल अपना समझना चाहिए। सारे काम धंधे छोड़ करके घंटे आधे घंटे के लिए जब पूजा करने बैठते हैं और अपने मन को देखो, सोच लो कि आधे घंटे में भगवान की पूजा करूंगा। भगवान में मन, पूजा का मतलब क्या है? भगवान में मन लगाना। अब उस आधे घंटे में देखो कितना देर आपका मन भगवान में लगा है। उस आधे घंटे में मन कभी बाजार जाएगा, कभी ससुराल जाएगा, कभी घर परिवार में जाएगा, कभी जाता है कि नहीं जाता है। तो जो अभी स्वस्थ हालत में हैं, सही हैं, खाए पिए हैं, इस समय आप अपने मन को आधे घंटे नहीं लगा पा रहे हैं। नहीं समझ में? तो मृत्यु के समय घड़ी तो दर्दनाक होती है। मृत्यु की घड़ी सुखदायक होती कि दुखदायक? क्या होती है? क्यों दुखदायक? थोड़ा समझा दे आपको। देखो, जैसे आपके पास जितने सामान, सब सामान रहे और एक सामान खो जाए, मोबाइल ही मान लो खो जाए, तो खुश होगे कि बेचैन? बेचैन। और सारे सामान तो हैं, एक ही चीज खोया है, तब बेचैन हो जाएंगे। और जब आपकी मृत्यु होगी तो एक सामान नहीं, सारा सामान खोएगा। खोएगा कि नहीं? तो कम दुख होगा, ज्यादा दुख होगा। दूसरी चीज, मान लो घर परिवार में 10 लोग हैं, अब उसमें एक की मौत हो जाए, 9 तो फिर भी हैं, लेकिन फिर भी आप दुखी होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? 9 हैं फिर भी दुखी हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपकी मृत्यु होगी उस दिन एक नहीं, सब छूटेंगे, तो कम दुख होगा, ज्यादा? गौर करना, सारे सामान छूटेंगे, बिल्डिंग छूटेगी, कार कोठी छूटेगी, परिवार छूटेंगे, रिश्तेदार छूटेंगे, और को कौन कहे आपका शरीर भी छूटेगा, तो ज्यादा दुख होगा। समझ में आई बात? तो उस समय भगवान की याद करना ये आसान काम नहीं है। थोड़ा सा संकट आ जाए तो आप बेहबल हो जाते हैं, भूल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि संभव नहीं, संभव है। उसके लिए महापुरुष उपाय बताते हैं। मृत्यु के समय कैसे भगवान की याद आएगी, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन उसके लिए तुझे क्या करना होगा कि तस्मात् सर्वेश कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा मया अर्पित मनोबुद्धि माम स्मृति। हे अर्जुन, इसके लिए तू निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। क्या कर? निरंतर स्मरण की सलाह दिया। और सिर्फ भगवान कृष्ण ने नहीं, आप लोग अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान जी भी निरंतर स्मरण की सलाह देते कि नासै रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत वीरा। क्या आया? निरंतर। निरंतर का नी प्लस अंतर, अर्थात जिसमें अंतर ना हो। अगर अंतर हो गया तो उसे निरंतर नहीं।
ये भगवान शंकर भी सलाह देते हैं। रामायण वर्णन आया कि संतत जपत शंभु अविनाशी और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भगवान शंकर भी निरंतर सुमिरन करते हैं और आपको सलाह देते हैं आप भी निरंतर सुमिरन करो। चूंकि कोई काम हम जब लगातार करेंगे तब हमें उसका अभ्यास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अभ्यास। कि करत करत अभ्यास ते और जड़मति होत सुजान और रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। पहले आप कुएं में लोग पानी भरते थे, रस्सी खींचते थे। रस्सी कितनी मुलायम है और पत्थर कितना कठोर है, लेकिन बार 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 खींचते खींचते वो कुएं पर लकीर बन जाती थी, कुआं भी पत्थर भी कट जाता था। क्यों? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। जिसका आपने अभ्यास किया है उसमें आप योग्य हैं और जिसका अभ्यास नहीं किया है उसमें आप योग्य नहीं। बंधु, जैसे साइकिल चलाना है, पहले साइकिल सीखे होंगे तो हो सकता 10 बार गिरे हो, चोट भी लगी होगी, और जब सीख गए तब हैंडल छोड़कर भीड़ में चलाते हैं, नहीं चलाते। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्यान देंगे, अभ्यास बहुत बड़ी कीमती चीज है। अभ्यास के द्वारा ही हवाई जहाज वाला हवाई जहाज चला रहा है। इसलिए हर चीज का पहले अभ्यास करना, ट्रेनिंग करना पड़ता है, तभी तो कर पाएंगे। जब सब चीज का अभ्यास करते हैं तो भजन का अभ्यास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिना भजन के अभ्यास के, बिना सुमिरन के अभ्यास के आप लास्ट में प्रभु के नाम का सुमिरन कर पाएंगे नहीं। अभ्यास किए होंगे तो लास्ट में कर पाएंगे। और अभ्यास निरंतर के लिए महापुरुषों ने सलाह दिया। गुरु नानक कहते हैं, उठत बैठत सोवत जागत नाम और कह नानक सद गए तिनके सब काम। उठते बैठते सोते जागते निरंतर नाम का सुमिरन करो। अर्थात सोते समय चलो, उठते बैठते तो चल जाएगा काम, जागते चल जाएगा, लेकिन सोते समय कुछ नहीं होश होता है। फिर सुमिरन तो महापुरुष कहते हैं कि जागनते सोवन भला और जो कोई जाने सोए अब अंतर लो लागी रहे सहजो सुमिरन हो। जगने वाले सोने वाला अच्छा है, वो सोकर सुमिरन कर रहा है, वो जग कर नहीं कर पा रहा। क्योंकि बहुतेरों के प्राण सोते में ही निकल जाते हैं। निकलते कि नहीं निकलते? कहते भाई अच्छा खासा तो खा पी कर सोए थे और सवेरे सोए। एक वहाँ हरिद्वार में पत्नी सवेरे चाय बनाई, अध्यापक थे, जगह रोज सवेरे जगाती थी। चाय जब तैयार हो गई तो कुछ लोग बेड टी बिस्तर पे ही चाय पीते हैं, तब उठते हैं। तो ऐसी उनकी आदत थी, अध्यापक थे, मास्टर थी। तब पत्नी आई, आवाज लगा रही बार बार, चाय तैयार हो गई, चाय तो आओ चाय पियो। अब उठे होश तो उठे। अब गई गुस्से में, बार बार आवाज लगा रही, हाथ ऐसे झटका तो हाथ जैसे झटका तो हाथ ऐसे गिर गया धड़ाम से। जब गिरे तुम चिल्ला पड़ी। अच्छा खासा सोए थे लेकिन सवेरे सोए ही रह। कब हमारे प्राण निकल जाए कुछ भरोसा नहीं। और उस समय अगर सुमिरन अंत बता सोगता, इसलिए महापुरुष का जागनते सोन भला, जगने वाले से सोने वाला अच्छा है। जो सोकर सुमिरन कर रहा है वो जग कर नहीं कर पा। अर्थात सुमिरन का तरीका बंधुओं आपके अंदर मौजूद है। सच्चा सुमिरन आपके अंदर, कि साचा सुमिरन घट बिखे और दीना सिरजनहार और ताही सुमन रम रहा कहें कबीर विचार। सच्चा सुमिरन प्रभु ने सबके अंदर दे रखा है, लेकिन उसका ज्ञान बिना गुरु के संभव नहीं है। क्या सुमिरन हमारे अंदर है? सुमिरन एक होता है करना और एक अपने आप चलना, दोनों में अंतर होता है। जैसे चक्की चलाते हैं ना, कितना बड़ा पहलवान हो निरंतर चक्की चलाता रहे, एक दिन थक जाए, थकेगा कि नहीं थकेगा? लेकिन जो चक्की इंजन से चल रही वो चलती रहेगी। ऐसे ही कितना भी सुमिरन आप करोगे निरंतर, सारे काम धंधे छोड़कर बैठ जाओ सुमिरन करने के लिए, कुछ देर करते 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 आप थक जाएंगे, नहीं थकेंगे। लेकिन जो सुमिरन अपने आप चल रहा है उसमें थकान की कोई आवश्यकता नहीं। संत महापुरुष उस सुमिरन से आपके मन का तार जोड़ते हैं। तो वही भगवान कृष्ण ने अर्जुन के तार को जोड़ा, तब कहते अब युद्ध भी करता रहा और सुमिरन भी करता रहा।
बंधुओं ध्यान देना, महापुरुष कहते सुमिरन कैसे करना चाहिए कि सुमिरन की सुधियों करो और ज्यों गागर पनिहार, और बोलत डोलत सुरत में कहत कबीर विचार। लोग सोचते काम कैसे करूं, सुमिरन कैसे करूं, तो कहते ऐसे सुमिरन करना है जैसे पनिहारी घड़े को लेकर चलती है। आप लोगों ने किसी क्षेत्र में देखा जहाँ पानी दूर दूर मिलता है, तो माताएं बहनें एक बार एक घड़ा लाएंगी तो कितनी बार लाएंगी, दो दो घड़े सर पर रख एक आध हाथ में भी ले लेती हैं और घड़े को पकड़ती भी नहीं है। ठीक है, अब बगल में बहन चल रही है, उससे बात करती हुई चली जाती है, मोटर गाड़ी आ रही है साइड में भी हो जाती है, किस गली में मुझे मुड़ना ये भी ध्यान रखती हैं, कीचड़ गारा उसमें पैर देख कर चलती, मतलब ये सारे काम कर रही है, लेकिन घड़े का ध्यान एक पल के लिए हटता नहीं। अगर हट जाए तो घड़ा गिर जाएगा, फूट जाए। तो जैसे वो सब काम करते हुए घड़े का ध्यान रखती है, ऐसे आपको सब काम करते हुए सुमिरन करना है। ऐसे जब आप कर लेंगे, अभी जब आपका अभ्यास हो जाएगा, तब मृत्यु के समय वो काम कर पाएगा, तब मृत्यु के समय सुमिरन कर पाएंगे। और अभी अगर अभ्यास नहीं कर पाएंगे तो मृत्यु कर समय संभव नहीं। विद्यार्थी साल भर पढ़ाई किए रहेगा तभी तो पेपर में लिख पाएगा, और साल भर पढ़ाया नहीं, पेपर के दिन पढ़कर चला जाए तो पास होने वाला नहीं। लेकिन लोग कब पढ़ाने चलते हैं, जब देख लेते अब ऐसे मरने ही वाला है, अब मरा कि तब मरा, अब मरा कि तब कहा दादा राम राम को, अब कान में चिल्लाना, अब पढ़ाने चलते हैं। अब के पढ़ाने से अभ्यास होने वाला नहीं। जीवन भर जब अभ्यास किए रहेंगे तब लास्ट में हमारा मन प्रभु में लगेगा, तब सुमिरन कर पाएंगे। इसलिए काम सारे काम करते हुए आपको सुमिरन की आवश्यकता है। बंधु महापुरुष कहते हैं काम किए जा और नाम लिए जा और घट बीच अमृत का प्याला पिए जा। छोटा सा भजन है, फिर आप लोगों का टाइम हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल। हर काम किए जा नाम लिए जा, घट बीच अमृत का प्याला पिए जा। काम किए जा नाम लिए जा, घट बीच अमृत का प्याला पिए जा। हाँ, काम किए जा नाम लिए जा, घट बीच अमृत का प्याला पिए जा। काम किए जा नाम लिए जा, घट बीच अमृत का प्याला पिए जा। आज कर ले भजन की कमाई, आज कर ले भजन की कमाई। भजन की कमाई आज करना है कि कल करना है? आज करना है। और लोग क्या कहते हैं, अरे अभी क्या है बुढ़ापे में कर लेंगे। तो ये सही है कि गलत? गलत है, क्योंकि बुढ़ापा का कौन के कल भी आएगा कुछ भरोसा नहीं। बंद कि जो श्वास निकल कर जावे क्या पता है वापिस आवे, जो श्वास बाहर चली गई फिर जरूरी नहीं कि लौट कर आवे। इसलिए महापुरुष का श्वास श्वास सुमिरन करो और वृथा श्वास ना खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन होए ना। जो श्वास इस समय चल रही इसी में सुमिरन कर सकते हो। अब जब आप आकर यहाँ बैठे थे उस समय जो श्वास चल रही थी उसमें सुमिरन कर लेंगे, अब उसमें सुमिरन नहीं कर पाए, वो चला गया। और आगे आएगा कल वाले में भी नहीं कर पाएंगे। किसमें कर पाएंगे? इस समय जो श्वास चल रहा है। इसीलिए कहा इसी श्वास को सार्थक बना। श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास ना खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन होए ना। कि आज कर ले भजन की कमाई, कल के लिए उधार मत करना। जिसने कल का उधार किया वो कल नाम काल का है, और कल कभी आता है। एक दुकानदार का जिक्र आता है कि दुकानदार से उधार लोग मांगते थे, उधार से दुकानदार परेशानी हो जाते हैं, नहीं होते? पहले बड़ा विनती करके मांगेंगे और लौटाने में फिर परेशान कर देंगे। तो दुकानदार ने सोचा कि उधार से तो मेरी परेशानी होगी, पूरी पूंजी उधार में चली जाती है, फिर नया पूंजी लगाना पड़ता है। और मांगने जाओ तो नाराज होते हैं लोग, अरे हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, कोई सा बंधु। उधारी से बहुत बार दुश्मनी बदल जाता है, झगड़ा लड़ाई भी हो जाता है बंधु। तो वो समझदार था, उसने क्या अपने दुकान पर एक बोर्ड लिख दिया कि आज नगद कल उधार। एक बोर्ड लगा दिया, आज नगद कल उधार।
तो जो लोग उधार लेने जाएं तो सोचे भाई कि आज नगद देगा अब कल उधार, तो चलो कल ही उधार ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कल उधार ले लेंगे। अब कल जब आवे तो फिर वही बोर्ड लगा हुआ है कि आज नगद कल उधार, अर्थात कल कभी आता है, रोज आज ही आता है, कल कभी आता नहीं है। जो कल के लिए आप सोचोगे मैं कल भजन करूंगा, वो संभव नहीं। इसलिए महापुरुष का आज कर ले भजन की कमाई, कि आज कर ले भजन की कमाई, आज कर ले भजन की कमाई, इसलिए दे है मानुष की पाई, इसलिए दे है मानुष की पाई। कर हरि का भजन छूटे आवागमन, कर हरि का भजन छूटे आवागमन, फिर हमेशा तू आनंद पाएगा। काम किए जा नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। काम किए जा नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। और भजन जो नहीं कर पाते हैं उसका कारण है जो मोह माया का बंधन है। इसी के कारण हम सच्चे लक्ष्य को भूल जाते हैं और खाली इसी में फंस जाते हैं। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। कुछ लोग कहते हैं लड़की की शादी कर दो, फिर तो भजन ही भजन, नहीं समझ में। कुछ कहते हैं ये काम कर लो, भजन ही भजन। जो लोग ये करते हैं वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। गारंटी है कि तुम लड़की की शादी कर डालोगे? आज हो कल रहोगे, गारंटी है क्या? बच्चा है, जवान होगा, बूढ़ा होगा, कोई गारंटी है? अगले पल कौन चल देगा। इसलिए महापुरुष कहते जो उद्धार किया वो भूल में, वो अज्ञानता में बंद हो। और जिनको अपना समझ रहे हो, जिनके चक्कर में आप भगवान को भूल जाते हो, वो सब सपने हो जाएंगे। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? कि तू समझता है जिनको कि अपना, तू समझता है जिनको कि अपना, जागते सोते सारा है सपना, जागते सोते सारा है सपना। सोते में जो सपने में अपना समझ रहे वो भी सपना है, और जागते में जो अपना समझ रहे वो भी सपना। सपना का मतलब थोड़ी देर दिखाई पड़े फिर गायब हो जाए। सारे सब चीजें थोड़ी देर आपको मिलेंगी फिर गायब हो जाएंगी, इसलिए सब सपना है। कि तू समझता है जिनको कि अपना, तू समझता है जिनको कि जागते सोते सारा है सपना, जागते सोते सारा है सपना। नाम ही सार है, झूठा संसार है, नाम ही सार है, झूठा संसार है। प्यार करके तू धोखे में आएगा, काम किए जा नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है, क्या पता कितनी बाकी रही है, क्या पता कितनी बाकी रही है। इस जिंदगी का कुछ भरोसा क्या पता, किसी को पता है कितनी जिंदगी बाकी है? भाई हमें तो नहीं पता, आप लोगों को पता हो तो कोई बात नहीं। जिंदगी का कुछ भरोसा। जैसे लोग कहते हैं ना कागज फट रहा है, क्या कहते हैं? कागज फट रहा है। बंधु बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। जब ये कहते हैं कि इनका कागज फट रहा है, तो जिस दिन आप पैदा होते कागज फटना चालू हो जाता है। चालू हो गया जिंदगी, उम्र रूपी कागज। अब पता नहीं तुम किनारे पहुंच गया, थोड़ा बहुत बचा भी है, नहीं समझ में। लेकिन कोई इस बात को सोचता क्या सोचते? अरे तो अभी बहुत समय रहना है, अभी कौन सा जा रहे हैं, अभी बेटे की शादी करेंगे, बेटी की शादी, नाती पोते, पता नहीं क्या क्या करेंगे, उसके बाद भी जाने का विचार नहीं है। विचार आता है, जाने का विचार किसी को आता? यही धोखा, इसी को माया कहते हैं।
सत्य है जाना है, लेकिन मन कभी नहीं कहता कि तुम्हें जाना। ऊपर से कह देते एक दिन जाना है, सही में जानते हैं? सही में जो समझ जाए वो अपनी जिंदगी को संभाल लेगा, वो तैयारी कर लेगा। भाई जानता हो दिल्ली जाना है तो तैयारी करते हैं कि नहीं करते? तो जब जाना है तो उसकी कुछ तैयारी कर रहे हैं। तैयारी अगर नहीं कर रहे तो समझ लो कि आप समझे नहीं पाए कि जाना है। कि जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है, क्या पता कितनी बाकी रही है, क्या पता कितनी बाकी रही है। नाम ही सार है, झूठा संसार है, नाम ही सार है, झूठा संसार है। प्यार करके तू धोखे में आएगा, काम किए जा, नाम लिए जा, घट बीचे अमृत का प्याला पिए जा। नाम लेना है, लेकिन कौन सा नाम लेना है, ये बहुत गहराई की बात है। ये आसान बात नहीं कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्त ना होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। संसार में करोड़ों नाम है, लेकिन उससे उद्धार होने वाला आदि नाम का जब सृष्टि भी नहीं थी तो वही परमात्मा था, आज भी है और कल भी रहेगा। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। के करोड़ों नाम दुनिया के जपे से मुक्ति ना होगी, सच्चा नाम सतगुरु की दया कृपा से पाएंगे। वो भी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, नहीं समझ में? हर काम के विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता है, तो नाम को जानने के लिए विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा। वो साचा सुमिरन आपके अंदर चल रहा है, लेकिन सदगुरु के बिना उसका ज्ञान संभव नहीं है। जिसको गूंगा भी सुमिरन कर सकता, मूकम करोति वाचालम, जिसको आप सुनते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंदम माधवम। गूंगा भी जो सुमिरन कर सकता है, उस सुमिरन की आवश्यकता है। क्योंकि मरते समय सब गूंगे बन जाते कि नहीं, जुबान बंद हो जाती है। वो सुमिरन चाहिए जो बिना जुबान के, बिन जिह्वा बिन ताल वे अंतर सुरत लगाए, और ऐसा सुमिरन जो करे सो भव सागर तर जाए। ऐसा कहते वेद पुकारी रे, कोई सुमर देख नर नारी, हरि का नाम सदा सुखकारी रे, कोई सुमर देख नर नारी। कि नाम सुमिर प्रहलाद भक्त ने लिया अगिन को जीत, और विष का प्याला मीरा पी गई, ऐसा नाम पुनीत, कर ले उसी नाम से यारी रे, कोई सुमर देख नर नारी, हरि का नाम सदा सुखकारी रे। नाम प्रताप से ब्रह्मा जी ने जग की सृष्टि रचाई, और महामंत्र का उसी नाम को शिव शंकर ने गाई, अपने मन में देख विचारी रे, कोई सुमर देख नर नारी। जब प्रभु आपके अंदर है तो प्रभु का नाम भी आपके अंदर है, अंदर जाकर ढूंढना पड़ेगा। तो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। जो आलीशान मन का मंदिर बना है, उसमें कभी दर्शन करने गए? गा तो लिए कि तेरे पूजन को भगवान, और बना मन मंदिर आलीशान। जो आलीशान मन मंदिर, अभी आप सुन लो कि बहुत आलीशान मंदिर बना, देखते जाते हैं, लेकिन ये सुन लिए कि तेरे पूजन को भगवान, और बना मन मंदिर आलीशान। तो कभी आलीशान उस मन में विचार आया, लाओ अपने मन के मंदिर में जाओ, जो आपका निजी है, जिसमें आप ही को पूजा करनी है, जिसके पुजारी आप हैं। उस आपके मन के मंदिर का पुजारी दूसरा कोई हो सकता नहीं। उस मन के मंदिर में कभी झाड़ू लगाया, कभी पूजा किया नहीं किया, तो लास्ट में उसी में पूजा कर पाओगे, बाहर वाले कहीं जा पाओगे, मजबूर हो जाओगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, वो नाम अंदर में पहुंचकर जाना जाएगा, बाहर में संभव नहीं। बंधुओं, तो कहते हैं कि सतगुरु की अगर सेवा करे ले, सतगुरु की अगर सेवा करे ले, हे नाम धन से खजाने को भर ले, नाम धन से खजाने को भर ले। प्यारे भूलो मती होएगी सदगति, प्यारे भूलो मती होएगी सदगति, जीते जी तू परम धाम पाएगा, काम किए जा
नाम लिए जा, घट बीच अमृत का प्याला पिए जा। मीरा ने उसी नाम धन को सदगुरु से पाया था। कहां से पाया था? गाते तो हैं लेकिन समझते नहीं कहां से मिलेगा। मीरा गाती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहां से पाया? इसीलिए कह रहे कि तुम भी वहीं से पाओगे कि वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमारे सतगुरु ने, हमारे गुरु महाराज जी ने अमोलक वस्तु जिसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता, जिसका मूल्य का कोई हिसाब नहीं लगा सकता, वो परमात्मा रूपी नाम रतन धन किसने दिया? सतगुरु ने प्रदान किया, कृपा किया और मैंने अपनाया। वो है कैसा कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती मैं जन्म जन्म की पूंजी पा गई हूं। आप क्या किसी पूंजी का जन्म जन्म की पूंजी? अभी मृत्यु हो सब पूंजी छूट जाएगी। एक पूंजी है जो सदगुरु प्रदान करते हैं, वो पूंजी जन्म जन्म आपका साथ नहीं छोड़। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, संसार में सब खो जाने वाला नाशवान है। और वो पूंजी कैसी है कि खर्च न होवे चोर न लेवे, खर्च न होवे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन। वो खर्च नहीं होता, वो पूंजी ऐसी है खर्च करोगे तो बढ़ेगा। दुनिया का मान लो 1000 रुपये आपके पास है, अब 600 खर्च कर दिए तो कितना बचा? 400 घट गया। लेकिन राम रतन धन की जो अब हम खर्च ही तो कर रहे हैं, तो हमारा घट रहा कि बढ़ रहा? क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कितना अच्छा है, खर्च भी करो और बढ़े। खर्च ना होवे और चोर ना लेवे, चोर उसको ले सकता नहीं बंधु। अब हमारा जो भी आपके पास ज्ञान है कोई छीन पाएगा? चोर ले लेगा? नहीं ले। खर्च ना होवे और चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन सवा गुना बढ़ता है। तो जब आपकी पूंजी बढ़ती है तब खुश होते हैं कि बेचैन? क्या होते हैं? यही एक पूंजी है जो बढ़ेगी बंधुओं। आगे कहते हैं कि सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन। सत्य की नैया मुझे मिल गई है और खेने वाले मल्लाह सतगुरु मिल गए। रामायण में लिखा गया कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। सतगुरु इस नैया के खेने वाले मल्लाह हैं। ये दुर्लभ है लेकिन मनुष्य के जीवन में सुलभ करके प्राप्त किया जा सकता है। बंधुओं, मीरा कहती सत्य की नाव और खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। ये नहीं कि मरोगे तो भवसागर पार होगे, ध्यान देना समझना। ये नहीं कहा, लोग सोचते ना मरेंगे तो भवसागर पार हो गए। भवसागर कब पार होना? जीते जी पार हुआ जाता, मरने पर नहीं। भवसागर तरी आयो, तरियावन पार हो आई हो। ये नहीं कि मरने का इंतजार नहीं, कि जीवत समझो जीवत बुझो, जीवत मुक्त निवासा और मोए मुक्ति कहें गुरु लोभी, झूठे थे विश्वासा। मुक्ति जीते जी प्राप्त होती है, मरने पर नहीं। बंधु, मीरा प्रमाण है कि कहती सत्य की नाव और खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरी आयो, मैं भवसागर पार हो आई हूँ। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर
हरस हरस जस गायो, और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उस राम रतन धन पर सबका अधिकार है, और किसी पर अधिकार चाहे हो ना हो, लेकिन जिस पर सही में आपका अधिकार है उसको लोग कब्जा नहीं करते, और जो छूट जाने वाला है उस पर सब कब्जा जमाने में लगी। जिस पर कब्जा जमता नहीं उस पर रात दिन कब्जा जमाने में लगे हैं, और जिस पर सही में कब्जा है उस पर हम अपना अधिकार करते नहीं। बंधुओं ध्यान देना, सत्य नाम जो है आपके अंदर मौजूद है, वो कहीं बाहर नहीं। लेकिन लोगों को कब होश आता है? जब किसी की मौत हो जाती है। क्या होती है? मौत हो जाती है। तब क्या कहते हैं? राम नाम सत्य। कब कहते हैं? पहले कहते हैं मरने के समय? मर गया अब कहते हैं राम नाम सत्य है। क्या उसी समय सत्य पहले झूठा था क्या है? और पहले अगर किसी का कह दो तो खुश होगा कि नाराज और लड़ जाएगा कि पहले मेरा नाम राम सत्य कर रहे हैं? नहीं समझ में आए? राम नाम हमेशा ही सत्य है। समझ में आई बात? वही तो एक सत्य है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन वो सत्य क्या है? वो आपके अंदर है, और उसको कैसे प्राप्त करोगे? बिना सदगुरु की। इसे रामायण में लिख दिया गया, गुरु बिन भवनि तरे न कोई, और जो बिरंच शंकर सम कोई। चाहे ब्रह्मा के समान कोई बन जाए, उनकी पूजा नहीं, उनके बराबर भी हो जाए, शंकर के समान बन जाए, लेकिन बिना गुरु के भवसागर पार नहीं हो सकता। तो विचार करें, समझें, मनन करें। जीवन बहुत कीमती है बंधुओं, ये आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है, सुखों का मोल है, और ये प्रभु ने अनमोल दिया है। जन्म जन्मांतर ना जाने कितने जन्म बीत गए इंतजार करते करते, हे प्रभु एक बार मुझे मनुष्य का जीवन दे दो। और आज मिला हुआ है कि जन्म जन्म भटकत रहो, जय अवसर के हेतु और सो अवसर है पायो, अब क्यों भयो अचेत। जागो रे जिन जागना, यह जागन की बार, और फिर क्या जागे नानका जब सोए पाओ प्रसाद। इंतजार कर रहे थे, आज ने प्रभु ने कृपा करके दे दिया है, अब उसको सार्थक बना लें, अर्थात उस सत्य को प्राप्त कर लें, जीवन सार्थक बन जाएगा। संसार के सब काम करते हुए किसी ड्यूटी में कमी नहीं करनी है। लोग सोचते हैं भजन करेंगे तो कैसे काम धंधे करेंगे। जब अर्जुन युद्ध की इसीलिए उदाहरण देते हैं, युद्ध के मैदान में सुमिरन कर सकता है तो आप दुनिया के सारे काम धंधे करते सुमिरन, जितना काम करते उसमें और एक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुमिरन। बंधु ध्यान देना, महापुरुष कहते हैं कि तन से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा